गौतम अडानी को लेकर संसदों में हंगामा जारी है। विपक्ष घोटालों पर चर्चा करना चाहती है। उनका कहना है कि एसबीआई और एलआईसी जैसे अन्य राष्ट्रीय बैंकों में गरीबों का पैसा है, जिसे चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा है। बजट सत्र के तीसरे और चौथे दिन कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। इन हंगामों के बीच बजट पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को मित्रकाल बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा नहीं है। राहुल ने ट्वीट किया, मित्रकाल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है और असमानता दूर करने का कोई इरादा नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 1% सबसे अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, 50% लोग 64% जीएसटी देते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। बजट से यह साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा नहीं है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश नरेंद्र मोदी सरकार के अंतरिम पूर्ण बजट में सभी तबकों को साधने का प्रयास किया है। उन्होंने जहां तक एक तरफ मध्य वर्ग का नौकरी पेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर राहत देने की घोषणा की है, वहीं लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नई बचत योजना के जरिए महिलाओं को भी सौगात दी है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33% से बड़ी वृद्धि को भी प्रस्तावित किया है। की जाती है। हाउस इज अर्जेंट टू मीट एट 2 PM। विपक्ष के हंगामों की वजह से आज दोपहर 2:30 तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष बजट की बुराई तो कर रहा है, पर इस पे बहस नहीं करना चाहता। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष में की बैठक में फैसला हुआ है कि अगर एलआईसी सहित अन्य संस्थाओं को हो रहे वित्तीय हानि का संसद में चर्चा नहीं कराई गई, विपक्ष के सांसद वही यानी सदन में ही प्रदर्शन करेंगे। हम सभी ने यह तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में है, एक जिसको बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है, एसबीआई बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई है, यूएस की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा।